वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम डॉक्टर नुपुर घोष। तो आज पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे। एक ऐसा फूड आइटम का लिस्ट है मेरे पास जो जनरली हम पेरेंट्स हमेशा इग्नोर करते हैं और हमेशा भूल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ फाइबर्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड करें। जनरली हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, दूध कितना देना चाहिए, लेकिन ये जो फाइबर वाली थिंग है ना, वो हम हमेशा भूल जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये फाइबर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसके 3 कारण मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, ये बच्चे के डाइजेशन को हेल्प करने में, या बच्चे या बड़े, फाइबर किसी के लिए भी एक ही जैसा काम करता है, डाइजेशन को हेल्प करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, ये इम्यूनिटी को इन्हांस करने में। अब जैसा कि कोविड टाइम्स चल रहा है, हमें सब ऐसी चीज़ें खानी चाहिए या बच्चों को खिलानी चाहिए जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े। तो ये जो फाइबर होता है वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड तीसरा, द थर्ड वन इज़, ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइबर के हमारी बॉडी में। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि एक बच्चे को, यानी कि आप लगा लीजिए 1 महीने से 18 महीने तक के बच्चे को कितने फाइबर की ज़रूरत है। तो उसका आंसर यहाँ ये है कि उसे चाहिए 14 to 31 ग्राम्स ऑफ फाइबर। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। अब हम एक्चुअली कैलकुलेट तो कर नहीं सकते कि हमने उसको ये खिला दिया तो उसमें इतना फाइबर हो गया, ये बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं फिर? हम कर ये सकते हैं कि हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड करें जो हाई इन फाइबर है। अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ें, तो 1 या 2 या 2-3 चीज़ें उसको डेली बेसिस पे खिलाते हैं तो उसकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और हमें अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो विदाउट एनी डिले मैं आपको उन 10 आइटम्स के नाम बताने वाली हूँ यहाँ पे, जो बहुत हाई इन फाइबर है और जो आपको कोशिश करना है अपने बच्चे के डाइट में लाने का। सबसे पहला होगा यहाँ पे एप्पल। जब हम बोलते हैं एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये कहावत बिल्कुल सही है। एप्पल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और एप्पल हाई इन फाइबर भी होता है। एक मीडियम एप्पल 4.4 ग्राम्स ऑफ फाइबर कैरी करता है। अब आप एप्पल किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। देखिए, जैसे जाशवी और इनाया, जब मैं गुड़गांव में थी तो ये लोग शाम को या कभी मिड मॉर्निंग में पार्क जाते थे साथ में, तो मैं और सुनीता क्या करते थे, एप्पल को पीसेस में कट कर लेते थे छोटे छोटे, और हम उसको एक स्नैक्स के रूप में ले जाते थे। तो बच्चे जब पार्क में खेलते हैं ना, तब वो, आप उनको बीच में बिठा के कुछ भी खिलाओ तो वो समय खा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत थके होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो वो कम खाते हैं या उतना नहीं पसंद करते हैं, वो चीज़ें आपको तब देनी चाहिए। तो आप उन्हें ये, तब हम उनको एप्पल खिला देते हैं। इसके अलावा आप एप्पल पाई बना सकते हो, या फिर जिन बच्चों को फ्रूट सैलड पसंद है उनके लिए आप बहुत सारे टाइप के फ्रूट कट करके उसमें एप्पल भी कट करके शामिल कर दीजिए। ये हो गया एप्पल की बात। दूसरा आता है बनाना। बनाना जनरली फर्स्ट फ्रूट होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, और ये बहुत यमी रहता है, ये स्वीट रहता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दी बच्चों को बनाना पसंद होता है। अगेन आप बनाना भी वेरियस फॉर्म्स में दे सकते हैं, जैसे कि बनाना शेक बना लीजिए, या बनाना स्मूदी बना लीजिए, या अगर आपका बच्चा बनाना ऐसे ही खा ले तो आप ऐसे भी बनाना दे सकते हैं। अब एक बनाना में अप्रॉक्सीमेटली 3.1 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। तो बनाना आपको कोशिश करना चाहिए अपने बच्चे को जितना आप दे सके उसकी डाइट में इंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट इज़ ओट्स। 1 कप ओट्स में अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलता है। ओट्स बहुत ही हेल्दी चीज़ होता है। जब जाशवी अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स की थी तो उसे ओट्स के पैनकेक बहुत पसंद थे। इसकी रेसिपी हमने अप्रॉक्सीमेटली 2-3 साल पहले शेयर की होगी, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और बहुत इजी होता है बनाना। जस्ट उसको हल्का सा ग्राइंड करके उसमें थोड़ी सी कर्ड मिला दो। चॉइस ऑफ आपकी जो भी वेजिटेबल चॉइसेस है, मैं ब्रोकली मिला देती थी क्योंकि जाशवी को बहुत पसंद था। ब्रोकली मिला दो। तो ये जो भी आप चाहते वो मिलाने के बाद आप उसको पैनकेक उसका बना दीजिए, ये बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं ओट्स का स्मूदी, वो भी कर्ड और पीनट बटर के साथ मिलता है। उसकी भी मैंने रेसिपी शेयर की है अपने वेट लॉस जर्नी में। वो बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। तो ओट्स के साथ आप वेरियस चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इवन आप उसमें आटे में थोड़ा सा ओट्स पीस के उसका भी, मतलब एक आटा प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी रोटियां बच्चों को खिला सकते हैं। तो ओट्स जो होता है वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, और आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम्स ऑफ उसमें फाइबर पाया जाता है, तो आपको ज़रूर ही अपने बच्चे के मील में इसको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इज़ कॉर्न। कॉर्न के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करिए कि 1.5 साल के बाद ही दें, क्योंकि कॉर्न में कभी कभी चोकिंग हैज़ार्ड हो सकता है।
1.5 साल के बाद आप बच्चे को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे जाशवी ने आई थिंक 2 years 3 months में अपना स्कूल जाना शुरू किया था, व्हेन शी वॉज 2 years 3 months, येस। तो तब मैं उसको टिफ़िन में कॉर्न बॉईल करके एंड बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर डाल के देती थी, और ये उसका फेवरेट फूड था। सारी टिफ़िन में से कुछ चीज़ ख़त्म हो ना हो, ये ज़रूर ख़त्म हो जाती थी। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बेबी, आप यू आर द बेस्ट जज। जो भी पसंद आ रहा हो आपके बेबी को वो आप दीजिए, और कॉर्न को आप इस फॉर्म में दे सकते हैं। नहीं तो एक बहुत अच्छा फॉर्म है, दैट इज़ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न मोस्ट ऑफ द बच्चों को पसंद आता है। मेरे पास एक पॉपकॉर्न टब्स हैं जो हमें मूवी हॉल्स में मिलते हैं, जैस टाइप के। अगर आप उसमें डाल के दे रहे हैं तो बच्चा फील करता है कि भाई मैं पिकनिक पे हूँ या मूवीज़ में हूँ, तो वो और इस चीज़ को इन्जॉय करता है। नेक्स्ट इज़ होल व्हीट ब्रेड। एक होल व्हीट ब्रेड में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 grams ऑफ फाइबर पाया जाता है। बहुत से बच्चे जनरली ब्रेकफास्ट में ब्रेड प्रेफर करते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो आप एग का भी उसको बना के उसमें सैंडविच प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मेयोनीज लगा के बीच में कुकुम्बर, टोमेटोज, व्हाटएवर योर बेबी प्रेफर्स, जो भी आप वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। और इवन पीनट बटर सैंडविच बना सकते हैं। सो ब्रेड के साथ हमेशा याद रखिए होल व्हीट ब्रेड लीजिए, बिकॉज दैट हैज़ गॉट एक्चुअली गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, जो कि आपके बच्चे को हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट है कैरेट्स, यानी कि गाजर। एक बेबी कैरेट में अप्रॉक्सीमेटली 2.9 grams ऑफ कैरेट्स पाया जाता है, 2.9 grams ऑफ फाइबर पाया जाता है। कैरेट्स को आप बहुत क्या कहते हैं 6 months के बाद एक टीदर की भी तरह यूज़ करते हैं। हम बहुत सारे टीदर खरीदते हैं, बट आपने रियलाइज़ नहीं करा, ये बहुत अच्छा टीदर है। आप उसको दे दीजिए, वो चूसते रहेगा, अपने जो उसके दांत आते रहते हैं, तो आप इसको टीदर के फॉर्म में यूज़ करिए। अदर देन दैट आप गाजर का हलवा बना के दे सकते हैं या सैलड्स के रूप में दे सकते हैं। और एक और ऑप्शन जो आपने कभी नहीं सुना होगा और जो शायद आपको वियर्ड लगेगा, बट जाशवी का वो फेवरेट रहा है, वो है गाजर का पराठा। पता नहीं, मैंने इसे ट्राई किया और उसको बहुत पसंद आ गया, वो तो हमारा रूटीन बन गया था। गाजर को ग्रेट करके, जैसे हम आलू स्टफ़ करते हैं वैसे ही स्टफ़ करके उसका पराठा बना लेते हैं, तो वो उसका फेवरेट था। तो बेसिकली आपको कीप ऑन ट्राइंग, मतलब उतना फसी मत बनिए कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये तो कुछ भी नहीं खाता। जब बच्चों को भूख लगती है वो सब खाते हैं। आपको एज अ मदर सोचना है कि कैसे कैसे मैं उसे क्या खिलाऊं और कंप्लीट न्यूट्रिशन उसको कैसे प्रोवाइड करूं। नेक्स्ट है पेयर। पेयर जो एक फ्रूट है वो बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम फाइबर वो एक बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत सारे बच्चों में होती है, वो भी सॉल्व करती है। टच वुड जाशवी को कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई नहीं, बट क्योंकि वो एक रेगुलर पेयर और प्लम ईटर रही है, तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ये हाई इन फाइबर होते हैं। इनका आपको क्या ध्यान रखना है कि इनको स्किन के साथ दीजिए। इवन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स को अगर आप स्किन के साथ दे देना, बेनिफिट उसका डबल हो जाता है। तो बच्चों को आदत ही बचपन से ये लगाइए, ये नहीं कि हर चीज़ छील छील के, स्किन के साथ उसको दीजिए। और ये बहुत ही जूसी फ्रूट है, प्लस इसमें लोडेड है विटामिन सी। तो ओवरऑल ये फ्रूट बहुत बेनिफिशियल है, प्लस फाइबर भी इतना पाया जाता है, तो ये आपको अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना है। आलमंड्स के एक सर्विंग में अप्रॉक्सीमेटली 3.5 grams ऑफ फाइबर होता है। सो आप सोच सकते हैं कि जो ये हमने एक ड्राई फ्रूट पाउडर है, जो हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, जो छोटे बच्चे जो बिल्कुल वैसे साबुत ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, उनको आप ड्राई फ्रूट पाउडर बना के दीजिए। कैश्यू और आलमंड्स को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, फिर उसे ठंडा कर लीजिए और फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। और इसका अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 टीस्पून आपको बच्चे को डेली बेसिस पे देना है। तो बेसिकली ये सारी आप छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं। और बड़े बच्चों को आपको डेली उनको आदत लगाना ही है कि उनको ड्राई फ्रूट्स खाना है। ड्राई फ्रूट्स के बहुत बेनिफिट्स हैं, प्लस अभी सर्दियाँ चल रही हैं, वो बच्चे के बॉडी को गर्म रखने में भी हेल्प करती है। सेकेंड लास्ट चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है आपका बेरीज़। और बेरीज़ में 3 आते हैं, रास्पबेरीज़, ब्लूबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़। यहाँ यूएई में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द जगह पे आजकल ये चीज़ें मिलने लग गई हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट्स हैं बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चा ऐसे ही ये वाली फ्रूट्स खा लेता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं खाता है तो आप इसको योगर्ट में मिक्स करके देते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट्स आते भी हैं, नहीं तो आप भी इनको ग्राइंड करके और दही में मिला के दीजिए। दही का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और बच्चे के लिए बेनिफिशियल भी होता है। अगर वो भी नहीं है तो आप इवन शेक्स, बच्चों को शेक्स भी पसंद आता है, थोड़ा डेकोरेट करके स्ट्रॉबेरी शेक बनाया, ऊपर स्ट्रॉबेरी लगा दिया, थोड़ा स्ट्रॉ लगा दिया। उनको बस थोड़ी सी, जैसे हमें जो चीज़ अच्छी दिखती है वो बिकती वाली चीज़ होती है ना, वैसे ही बच्चे भी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसको फैंसी सा बना दोगे ना तो उनको बहुत पसंद आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है हमारे हरे मटर। हरे मटर बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ फाइबर कैरी करते हैं। तो जैसे ही, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि उनको फ्रोज़न नहीं बल्कि उनको फ्रेश मटर देने हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिए।
और फिर आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्राई कर सकते हैं, यानी कि जैसे मटर पनीर, आलू मटर, आलू गोभी मटर, जैसे ढाबे पे बोलते हैं ना क्या लेंगे आप, तो उस टाइप का ये आप बहुत सारी सब्जियां घर में बनाइए। इसके अलावा आप मटर पुलाव बना सकते हैं। तो मटर तो हर चीज़ के साथ, इवन पोहे में भी डाल दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ चला जाता है। तो ये बेसिकली 10 आइटम्स थे जो मैं आपको हाई फाइबर फूड्स के बारे में बताना चाहती थी। इनको आपको अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना है ताकि आपका बच्चा एक फुल बैलेंस डाइट हो, हर टाइप की चीज़ वो खा रहा हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहा है, वो प्रोटीन्स भी ले रहा है, वो मिल्क भी प्रॉपर ले रहा है, वो फाइबर भी ले रहा है, वो विटामिन्स भी ले रहा है, वो मिनरल्स भी ले रहा है। सो एज अ मदर आपकी ड्यूटी है कि ये चीज़ आप करें ताकि बच्चे की लाइफ आगे जो है वो डिजीज़ फ्री हो और स्मूथ हो। सो दैट्स इट पेरेंट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। डॉकेट बेबीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दूसरे मॉमी फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो, और मैं और सुनीरा आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और जाशवी नाया कि अब तो वो बड़ी हो गई हैं, एक्टिविटी के वीडियोस लाते रहें। थैंक यू। हैप्पी पेरेंटिंग। बाय।